योग चित्त वृत्ति निरोधा, आपका चित्त के वृत्ति जो है चंचल चंचलता, उनको निरोध करना, रोक देना। तो कैसे रुकेंगे? न साधना करते करते। प्राण स्थिर होने से मन स्थिर हो जाएगा। मन का चंचलता प्राण से हो जाता है। आप प्राण कर्म करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन भगवान जी से पूछ रहे थे, हे प्रभु आपका कहना सच है, किंतु मन को कैसे निरत करूं? भगवान जी कहते हैं तुम्हारा कहना भी सही है, किंतु अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास करते करते जड़मति भयो सुजान। योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च पार्जम अर्जवम। दान का मतलब क्या है? दान तो आपके पास जो धन है वही आप तो दान कर सकते हैं। तन पवित्र सेवा में धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन में आप थोड़ी सी समय प्रतिदिन भगवान के लिए दान कर दीजिए। आपका इतने बड़े लंबा जीवन है, 60, 70, 100, हमारे बाबा जी महाराज 700 साल से भी ज्यादा भगवान का भजन कर रहे हैं, आत्मस्थ हो रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश से प्रतिदिन सवेरे 4 बजे निद्रा से जग के उनका दिन चर्चा में कहते हैं श्रीमद् भागवत जी, प्रतिदिन आत्मस्थ हो जाते थे, ध्यान करते थे। आत्मा में आत्मा को रमण करना ही आत्मस्थ हो जाना। तो ही समय का दान, कर सेवा। कर सेवा आप सुकर्म करेंगे, सुकृति के प्रभाव से आप देखिए ना, आपका दान का कैसी महिमा है। कर सेवा, कर सेवा। भगवान जी ने मुझे कितनी सुंदर हाथ दिए हुए हैं, ये हाथ से मैं अच्छे कर्म ना करूं, भगवान का भजन ना करूं, भगवान के लिए फूल नहीं लगाएंगे, कांटा नहीं उचकाएंगे तो जमीन में हमारा बबुल के कांटा से भर जाएगा और मैं जमीन में नहीं उतर सकता हूं। और झाड़ पेड़ जंगल होगा तो उसमें क्या होगा ना, सर्प रहता है। एक बार आपके सामने जो बागीचा दिख रहे हैं, सामने इसी बगीचा में अहमदाबाद के भक्त लोग आए हुए थे। उन लोगों ने घास उचका रहे थे, बहुत बड़े बड़े घास हो गए थे, पहले की बात है। तो उनके सामने एक सर्प जा रहा था, जिस सर्प बहुत जहरीली थे, जिनको कहते हैं चंद्रबड़ा। मतलब वो दिन में काटता है तो संध्या होने से कटने वाले लोग मर जाते हैं, और रात को काटता है तो सवेरे होते होते मर जाते हैं। 12 घंटा से ज्यादा नहीं जी सकते, इतना तीव्र तेज है। तो वही जंगल के भीतर उनके आगे आगे जो घास उचका रहे थे, आगे आगे जा रहा है सर्प। क्यों ना, घास के भीतर सर्प रहता है। तो घास समाप्ति तक उनके सामने इन लोगों को पता नहीं, किंतु सर्प जा रहा है। तो आखिर तक इन लोगों ने सर्प को देखा। जब देख लिया, जब घास उचकाने का काम समाप्त हो गया, सर्प दिख गया, तो दिखते ही इन लोगों ने डर गया, अरे ये तो भयंकर सांप है, हम लोग भगवान की दया से यहाँ से बच गए, नहीं तो बचना मुश्किल है उनके सामने। यहाँ की ही बात, इसी आश्रम की बात है जहाँ पर सत्संग हो रहे हैं। तो आखिर तक उन्होंने सर्प को बाहर निकाला। बाहर निकल के बाबा जी ने कहने लगे, अरे राम राम राम, सर्प देवता गए, अगर सर्प भोले बाबा के पास रहेंगे तो उनका पूजा करेंगे, लेकिन सर्प अकेला दिख जाए तो उनको मार डालेंगे, लेकिन इसको मत मारो। इसको उन लोगों ने बाहर निकाला, लेके माई के किनारे उनको छोड़ दिया। यहाँ की ही बात है। तो निडर हो जाते हैं भगवान की भक्ति करते करते। मतलब आप समय दान करेंगे, समय दान करने से क्या होगा ना, आपका बाहर की घास फूस मैला वो तो छोड़ो, समय दान करने से आपका मन का जमा हुआ जो मैला वो भी सफा हो जाएगा।
मन का मैला सफा करना इतना मामूली बात किसी के द्वारा ही नहीं गए, वही मन का मैला जमा हुआ गए, इसलिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आप जैसे आटा को पिसाया जाता है, इसी प्रकार चलती चाकी देखी के, कबीरदास जी का कहना है। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे अपनी शिष्य मंडली के साथ, और घर के भीतर एक माई आटा पिसवा रही थी वो चक्की से, और कबीरदास जी रो पड़े। उनकी आटा पिसवाना और इनका रो लेना, तो ये देख के उनके चेला लोगों ने कहने लगे, बाबा जी आप क्यों यहाँ पर रोने लगे? अरे बाबा जी क्या कहूँ, चलती चाकी देखी के कबीरा दिया रोए, दोनों पटरी के बीच में दाना ना बचे कोई। दो पटरी, दोनों पत्थर के बीच में जो दाना पड़ जाता है गेहूं का, वो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, और जो भीतर जो लकड़ी है उसके सहारा में आ गए वो बच गए। इसी प्रकार है आप भी आपके जीवन का थोड़ी सी समय भगवान के लिए दान कर देंगे, सेवा के लिए दान कर देंगे। गांव में कितनों बूढ़े बड़े कितना कचरा पड़ा हुआ गए, युवा मंडल जहां तहां घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, इसको साफ भगवान ने हाथ दिया है। आपके अगले जन्म, इस जन्म में जिनने भगवान के लिए समय नहीं दे रहा है, अगले जन्म में उनको दूसरा कोई जन्म मिल जाए तो क्या करेगा? अतः मुझे हाथ दिया हुआ है। आज देखिए ना हमारे साथ जवान मंडल, युवा मंडल बहुत सारे ट्रैक्टर लेके इतने बड़े बड़े पत्थर को उठा के ले आया, वहां का पत्थर यहाँ आया, यहाँ साधु सेवा में लगेगा। उसके ऊपर कितनी साधु बैठेंगे, उसके ऊपर कितनी भक्त लोग बैठेंगे, उनके ऊपर कितनी मिट्टी का रुखावट हो जाएगा, माई के किनारा रुखावट हो जाएगा। कितना उनकी सेवा का दान का ही फल है, तुरंत फल मिलता है सेवा दान। अतः ये दैवी गुण है, आप जो करते हैं ना दैवी गुण। फिर सम और दम, बाहर इंद्रियों को रुकना, मतलब आप कोई भी फसल खेती करना चाहते हैं, खेती का हरियाली देख के कोई आवारा गौ माता हो, आवारा बैल हो आके भिड़ जाएंगे और खा जाएंगे। आप घर में सोए हुए हैं, पलखा के ऊपर आराम से पंखा चल रहा है, अगर खेत मक्का सारे खा गया तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बागड़ लगाना चाहिए। अगर बागड़ नहीं लगा के आपने फसल बो दिया तो खेत खा गए। इस प्रकार अपने जीवन में भी जो भगवान की भक्ति है, अपने बागड़, इसका क्या है? भीतर का वैराग्य ही आपका बागड़ है। ये बागड़ लगा के आप भक्ति करेंगे, देखिए ना भक्ति भोग के रूप में नहीं आ सकता है, बिल्कुल। भक्ति भोग बहुत यंतरा, जो इच्छे धरती आकाश, भक्ति प्रभु मिलन की भेक जगत की आस, कबीरा भेक जगत की आस। इसी प्रकार आपके पास क्रिया योगी अभ्यास करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, सत्कर्म करते करते, सत्संग करते करते 26 प्रकार के गुण आ जाते हैं। आपको भले ही मालूम ना पड़े, भले ही पता ना चले, किंतु 26 गुण आपके आ जाते हैं। श्री गीता जी के 16वां अध्याय आप पाठ करके देखिए, आपको आनंद आ जाएगा, दिल दरिया जैसे हो जाएगा। दिल दरिया, काया काशी, मन मथुरा जान, 5 तत्व का पुतला जामे सास बिछान। हरिओम हरिओम। किंतु इसके बाद आपको मिलेंगे आसुरिक गुण भी। क्या है? ये तो दैवी गुण आप थोड़ी सी सुना है, आसुरिक गुण भी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा जी मैं कौन हूँ, मैं दैवी का हूँ या आसुरिक का हूँ।
अगर आपको पता चले तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आसुरी गुण हो जाएगा तो अब पीछे होना जरूरी है, नहीं तो आसुरी गुण इतना गए लोग नरक वास कर लेते हैं। अपनी ही करने के अनुसार नरक भी मिल जाता है और स्वर्ग भी मिल जाता, स्वर्ग मतलब मोक्ष मिल जाता है। हरिओम हरिओम हरिओम।